ग्रेनाइट एसोसिएशन के चुनाव में आपको निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। क्या आप कब से ग्रेनाइट से जुड़े हैं? और मैं पिछले 35 साल से ग्रेनाइट से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, और पिछले 4 कार्यकाल में मैंने संयोजक के रूप में चुनाव लड़वाए हैं। अच्छा। इस बार आया तो मैं संयोजक के रूप में ही था, लेकिन संस्था के सदस्यों ने जो मेरे पे विश्वास जताया है और मुझे अध्यक्ष बनाया है, उनके लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। और कोशिश करूँगा कि संस्था के उन्नति के लिए, विकास के लिए समग्र रूप से विकास कर पाऊँ। कई प्रकार की कोई समस्या वगैरह इस प्रकार की क्या प्राथमिकता रहेगी? समस्या तो इंडस्ट्री है, तो रहेगी, हमेशा रहेगी भी, तो उसके निस्तारण के लिए कार्य करेंगे। अभी आप मुख्य रूप से क्या मानते हैं कि किस एक वजह से ग्रेनाइट लोडिंग की समस्या आ रही है, गाड़ियाँ मिल नहीं रही है, उसके लिए प्रथम प्रयास रहेगा। एसोसिएशन में तैयार माल बाहर नहीं जा पा रहा है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको सुचारू रूप से चला सकें। जीएसटी कम करवाने के पिछले कई बार प्रयास हुए हैं, ये अभी भी प्रयास था, लेकिन जीएसटी कम करें, प्रयास सतत चालू रहे और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उसके लिए जो कई फैक्ट्रियाँ छोटी इकाइयाँ हैं, वो कई प्रकार की इस प्रकार समस्याएं वगैरह, बिजली है, बिल है, इस प्रकार की जो बंद हो गई है, उनको वापस शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे या सहयोग वगैरह सरकार के साथ समन्वय वगैरह? राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा उनके लिए कई तरह की स्कीमें निकाल रखी है उन्होंने। कोशिश करेंगे कि उनको स्कीमों के माध्यम से उनको राहत दिलाएं। आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि आप निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पिछली बार भी उम्मीदवार आपस में खड़े थे, तो सभी को एक साथ लेके चलने में ये सबसे बड़ी अध्यक्ष की जिम्मेदारी रहती है, रहेगी, हमेशा रहेगी। अच्छा। कोशिश करूंगा कि मैं अपने उनके विश्वास पर खरा उतरूं। किशनगढ़ की जो मंडी है वो अभी चुनौती बनी हुई है जालोर के लिए। आपके क्या प्रयास होंगे कि जालोर बस सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो ग्रेनाइट में माल भेजने में सबसे बड़ी रुकावट है ट्रांसपोर्ट की, उसको हम कोशिश करेंगे कि निरंतर रूप से उसको यहाँ ला सकें। इस रिको एरिया में जो ट्रक ऑपरेटर्स का जो बना हुआ नहीं है, तो सारे बड़े बड़े ट्रक है वो रोड पे खड़े रहते हैं, इस वजह से नहीं, इनके लिए होती हैं। बार बार सरकार द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा इनको पाबंद किया जाता है। हाँ। लेकिन फिर वही 4-5 दिन के बाद में फिर वो स्थिति में आ जाती है। कोशिश करेंगे कि ये जो रोड पे खड़े रहते हैं, संस्था के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से उसको नियमित स्थान पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक और है आपके सामने जी सर। कि जो खदानों से माल आता है, वाहनों पर वो ब्लॉक्स खुले रखे हुए होते हैं, उस वजह से कई बार ब्लॉक गिरते हैं, बड़े हादसे होते हैं। तो इसके लिए अपने इनके ट्रक ऑपरेटर्स खनिज यहाँ एसोसिएशन बनी हुई है, माइनिंग एसोसिएशन बनी हुई है। हाँ, हाँ। उनसे बात करके उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। इकाइयों की भी प्राथमिकता रहेगी कि इस प्रकार के ट्रकों को आप देखिए, सबसे पहले उनसे बात करेंगे, हाँ। एसोसिएशन से, माइनिंग एसोसिएशन से, उसके बाद में क्या निर्णय लिया जाता है उस पर कार्य करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।